प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 3 से, वसंत भाग 3 से आज हम एक बार फिर पाठ तीसरा बस की यात्रा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। बस की यात्रा पाठ के लेखक हिंदी के शीर्ष व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। व्यंग विधा की ये पहली रचना है आपके पाठ्यक्रम में यहाँ जो देखने को मिल रही है। व्यंग्य क्या है? व्यंग्य साहित्य की एक विधा है, कथा कहन की एक शैली है जिसमें हास्य के माध्यम से बात कही जाती है, लेकिन महसूस करने पर यह बात चुभती है, यह बात लगती है। यानी इसमें कोई और अर्थ होता है जो अंदर छुपा होता है। हम पहले तो हंसी लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये हंसी के पीछे यह बात छुपी हुई है। तो इस विधा के शीर्ष रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं, और यहाँ उन्होंने जिस विषय पर व्यंग किया है वो है परिवहन व्यवस्था। बस की यात्रा पाठ के माध्यम से उन्होंने इस परिवहन व्यवस्था की तमाम कमियों को उजागर करने का प्रयास किया है। और जो आइए हम इस पाठ में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी बातें हमको देखने को मिलती हैं। आइए। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देखिए, कुछ ऐसी स्थितियां थी कि जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी, सतना की से गाड़ी मिलती। कुल मिला के उन लोगों को लगा कि यही एक बस है जो हमको ट्रेन पकड़ा देगी। लेकिन लोगों ने कहा कि समझदार आदमी शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। तो लोगों ने क्या भाई कि रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो कहा नहीं, ये बस खुद ही डाकिन है, ये खुद ही डाकू है, ये खुद ही लूट लेगी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता। अब देखिए, बस की जो पहला दर्शन होता है लेखक को, तो उससे देखते हैं कि इतनी बूढ़ी बस है, कह रहे हैं कि इस बूढ़े पर बैठना इसको कष्ट देने के जैसा है। यह तो पूजा के योग्य है, श्रद्धा के योग्य है। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अपने आप चलती का मतलब कुछ पहले गाड़ियों को धक्का दे के स्टार्ट किया जाता था। लेखक का इसी से तात्पर्य था, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी। एक पुरानी कहावत है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो कह रहे नई बसें, नई चीजों का कोई भरोसा नहीं होता है, पुरानी है, अनुभवी है। और जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सुरक्षित चलती है, उसी प्रकार से हम लोगों को लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर आदमी कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। और देखिए, जो बस ये लोग जो बैठे थे, जो छोड़ने के लिए लोग आए थे, इन लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे कि अंतिम यात्रा पर विदा करने के लिए आए हों। और उनके मन के भाव ऐसे मालूम पड़ रहे थे जैसे कि जो आया है उसे जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो एक फकीर गरीब आदमी हो, भिखारी हो। और कह रहे हैं कि इसलिए ये सब माया मोह में नहीं पड़ना चाहिए, जो आया है वो जाएगा। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे असली इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उन्हें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब बस इतनी खस्ताहाल हो गई थी कि जब इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस हिलने लगी, और लगा जैसे कि ये भीतर ही बैठे हैं। और बस में था, उससे इनको बचना था। और हर एक व्यक्ति को लगता था कि उसके सीट की इंजन है। गांधी जी के योग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जमा रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है सीट को
अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि बस में लग रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा 1930-31 के दौर में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था कि हमें विनय पूर्वक, यानी शारीरिक विरोध न करते हुए, हिंसा न करते हुए, अवज्ञा यानी अंग्रेजों की किसी आज्ञा को नहीं मानना है, उनका कोई भी काम नहीं करना है। उसी प्रकार से इस बस की स्थिति थी कि बस का हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, यानी उसका कहना नहीं मान रहा था। और लेखक कह रहे हैं कि कभी हमको लगता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, पता नहीं चलता था। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल उसे बगल में रखा और नली डाल के इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन निकाल कर गोद में रख लेंगे और उससे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे बच्चे के मुंह में दूध माँ पिलाती है। कह रहे इंजन को बाल्टी से पाइप डाल के उसमें पेट्रोल भरने लगे। लेखक को लगा कि बस अब थोड़ी देर में वो इंजन को, जो बस के मालिक हिस्सेदार हैं, अपनी गोद में रख लेंगे और उसको ऐसे ही पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ अपने बच्चे को दूध। बस रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। 15-20 मील यानी तेज साइकिल जितनी तेज चलती है उतनी तेजी से बस चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे? क्योंकि लगता था कि अब इस पेड़ से बस टकराई, अब इस एक पेड़ से बच के निकल गई तो लगता था कि अब दूसरे पेड़ से टकरा जाएगी। और कोई नदी नाला झील आता तो लगता था कि बस इसी में कहीं कूद न जाए और हमारी कहानी यहीं न समाप्त हो जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह 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 की, पर वह चला नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक है, यानी बस में कोई दिक्कत नहीं है, संयोग मात्र है जो ऐसा हो रहा है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कह रहे हैं चांदनी रात में इस बस की स्थिति बड़ी ही दयनीय लग रही थी। और कह रहे हैं कि हमको शर्म आ रही थी कि हम इस वृद्धा पर, इस बूढ़ी पर बैठ के चले आ रहे हैं। अगर इस सुनसान निर्जन में इसका प्राणांत यानी इसका जान चला गया तो हमको यहीं पे इसकी अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर रेंग रही थी। आगे पीछे कोई गाड़ी आती थी तो एकदम किनारे खड़ी आती, कहती निकल जाओ बेटी अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और कह रहे धीरे धीरे जो हेडलाइट था उसकी रोशनी जाने लगी और अगर कोई गाड़ी आती तो वो इतनी किनारे हो जाती और कहती कि जाओ जाओ तुम लोग चले जाओ, हमारी उम्र नहीं है कि हम तुम लोगों की गति से आगे जाएं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी की सितार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पे लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी बलिदान की जानते हुए, जैसे क्रांतिकारी होते हैं। वो क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको पता था कि हमारा जान चला जाएगा। सेना के जो जवान बॉर्डर पे खड़े हैं उनको पता है कि किसी भी गोली से हमारी जान चली जाएगी, लेकिन उस बलिदान की भावना को लेकर वो खड़े हैं। उसी भाव से लेखक ने उस बस के मालिक को देखा कि निश्चित रूप से इनका बलिदान भी उसी श्रेणी का है, क्योंकि बस की ऐसी हालत को जानते हुए भी ये इससे यात्रा कर रहे हैं। इनको किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। और कह रहे अगर हम सब लोग इस नाले में गिर पड़ते और मर जाते तो देवता बाहें पसाकर उनका इंतजार करते, कहे वो महान आदमी आ रहा है जिसने टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। उस बस हिस्सेदार के मालिक के लिए कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ मर जाते तो भी भगवान कहते कि देखो ये महान आदमी है, ये वही महान आदमी है जिसने प्राण दे दिए लेकिन बस का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक। और देखिए हमारी बेताबी कब तक होती है,
जब किसी चीज में हमारा थोड़ा बहुत का अंतर होता है, जब कोई बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से किसी चीज में फेल हो जाता है, उस टारगेट से दूर रह जाता है तो कोशिश करता है। लेकिन आप जब आप 150 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि छोड़िए, ये हमारे बस की बात नहीं। तो पहले जब थोड़ा थोड़ा टाइम था तो लोगों को बेचैनी थी कि नहीं हम पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जब देखे कि अब नहीं पहुंच पाएंगे तो लोग निश्चिंत हो गए, आराम से बैठ गए और ये उम्मीद छोड़ दिए कि हम अब इससे वहां समय से पहुंच पाएंगे, इत्मीनान से बैठ गए। अब चिंता जाती रही और हंसी मजाक, यानी अब सब चीजें फिर से सामान्य हो गई। ये जीवन को लेकर भी एक व्यंग है कि आदमी जब देखता है, शुरू शुरू में सब लोग बहुत हाथ पांव मारते हैं, बेताबी दिखाते हैं, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे सारा दौड़ भाग करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि अब कुछ काम नहीं बनेगा तो यथास्थिति स्वीकार कर उसी में प्रसन्न रहना शुरू कर देते हैं। देखिए, पाठ का जो मंतव्य है स्पष्ट है, व्यंग विधा है, कटाक्ष किया गया है। किस पे कटाक्ष किया गया है? अपने देश की परिवहन व्यवस्था पे कटाक्ष किया गया है कि किस प्रकार से इस देश की परिवहन व्यवस्था है कि लोग, इतने सारे लोगों की जान जोखिम में डालकर भी ऐसी बसें चल रही हैं। ऐसी बसें नहीं चलनी चाहिए, ऐसी बसें बंद होनी चाहिए, उनकी जगह पर अच्छी बसें चलनी चाहिए, लेकिन ये चल रही हैं। और बड़ी बात तो ये है कि उनको जो चलाने वाले हैं, उनके मालिक हिस्सेदार हैं, वो भी ऐसी बसों से यात्रा कर रहे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से परिवहन व्यवस्था पर व्यंग करते हुए, हमारे देश की परिवहन व्यवस्था पर व्यंग करके उसकी जो स्थिति है हमें दिखाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही छोटे बच्चों को का मनोरंजन करने का प्रयास किया गया है कि मनोरंजन के माध्यम से, हंसी के माध्यम से आप इस स्थिति को जाने। ठीक है। इस पाठ से कुल 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पाठ से संबंधित अगर कोई समस्या हो, कंफ्यूजन हो, या प्रश्न उत्तर संबंधित कोई समस्या, कंफ्यूजन हो, तो कल के ऑनलाइन क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक ये वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो भी इसमें आपको